खराब हो जाएगा। तो पहले पहले बर्तन को साफ करना बहुत जरूरी है। ज्ञान के लायक पहले अपने को बनाओ। गुरु पहले हमें ज्ञान के लायक बनाता है। तो ज्ञान के लायक क्यों नहीं है? अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान के लायक अभी क्यों नहीं हो? ऐसी क्या तुम्हारे अंदर बात है जो तुम अभी ज्ञान के लायक नहीं हो? हाँ जी, नहीं, क्या चीज आ गई है उसके अंदर शुद्ध नहीं है? क्योंकि जो बाहर दिखता है वो संसार है, और जो नहीं दिखता वही मेरा आत्म स्वरूप है। जो दिखता है उसके पीछे हम भाग पड़े हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। जो ये श्वासों की पूंजी मिली वो हमने कहां लगा दी? बहिर्मुखी होकर उसको पाने में लगा दिया। संसार को खुश करने में, जगजीत बनने में। पर कोई ऐसा कर पाया? कर पाया? तो गुरु यहां पर हमको वहां से हटाकर बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर लाता है। और अंतर्मुखता में आना ही आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान तभी हो पाएगा जब बाहर के विषयों से जो हम रस ले रहे हैं उनको तुम विष समान समझ के हटा दो अपने जीवन से, तो तुम आत्मज्ञान के लायक हो जाओगे। जब आत्मज्ञान के लायक हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। किसकी? संसार की नहीं, परमात्मा की, अपने असल स्वरूप के लिए। फिर तुम जानने की कोशिश करोगे, Who am I? मैं कौन हूं? तो फिर तुमको गुरु बताता है, ना तू आकाश है, ना तू जल है, ना तू वायु है, क्योंकि तुमने शास्त्रों से रटाफिकेशन कर लिया कि मैं पंच भौतिक शरीर हूं। और यहां तो प्रमिला भगवान रोज अपनी वाणी में बोलते हैं, मैं ये देह नहीं हूं। और इससे ऊपर गुरु जी ने हमको ये भी समझा रखा है कि मैं इन 5 भौतिक तत्वों को जानने वाला हूं, क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत ये भी साथ के साथ लय हो जाते हैं। सारे के सारे भौतिक तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। और जो जीव है वो अपनी वासना अनुसार इस यात्रा में आगे बढ़ जाता है। उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई। यात्रा उसी की खत्म हुई जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। अगर तुम्हें ये अपनी जर्नी चालू रखनी है तो फिर बहिर्मुख होकर जो संसार के विषयों में तुम्हारा मन आसक्त है उसी में तुम देखना। किसी भी एक रस में, 2 रस में, 3 रस में तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और फिर वो 5 भौतिक तत्व वो अपने अपने अपनी जगह पर अपने अपने अकाउंट में चले जाएंगे। रह गया जीव। जीव की यात्रा कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करके जिस विषय में उसका मन फंसा होगा। आप सोच के देखो, एक विषय में थोड़ी हमारा मन फंसा होगा, पता नहीं कितने विषयों में हमारा मन फंसा होगा। वहीं से तेरी यात्रा फिर चल जाए। और अगर तुमने गुरु के मिलते आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपनी पहचान कर ली, तो तुम्हारी ये यात्रा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, वैराग कैसे हो, ये सारे सवालों के जवाब तुमको तब तक नहीं मिल सकते जब तक तुमको आत्म साक्षात्कार ना हो। क्योंकि हम जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं वो तो हमारा मन बहिर्मुखी है, बाहर की सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं।
मौसम कितने हैं, ऋतुएं कितनी हैं, आमदनी कितनी है, जीएसटी कितना लगता है, वेट कितना लगता है, कौन सा विटामिन है, कौन से विटामिन खाने से शरीर ठीक हो जाएगा, विटामिन डी किससे मिलेगा, ये सारी बहिर्मुखता बातें। इसी को जानने में ही हमारा सारा जीवन काल बीत जाता है। पर एक आत्मा को जान लेने के बाद कुछ शेष रह ही नहीं जाता, तो कुछ जानना ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। अपने को जान लिया तो कुछ और जानने की अब जरूरत ही नहीं है। तो अष्टावक्र भले ही राजा जनक से उम्र में छोटे, अब उम्र किसकी होती है ये बताओ? शरीर की। वो तो पहले कह रहे हैं मैं ये देर नहीं, पर जो अनुभव है उनको, वो उनको बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कहां से कमाया? आत्म साक्षात्कार कर। अपने को देह ना जानना ही आत्मज्ञान है, और अपने को देह जाना मिनट में विषयों में फंसाना, क्योंकि देह क्या चाहती है? विषयों के रस, जो नित्य सुख नहीं है, जो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्टि कहां है? सत्य, धर्म, निष्ठा, करुणा, दया, मैत्री, ये गुण तुम्हारे अंदर दबे बैठे हैं। इनके ऊपर कौन कौन से भारी पत्थर आ गए? विषयों के। जब तुम एक एक भारी पत्थर को हटाओगे तो वो सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। उसके उत्पन्न होते ही आत्मा जानना तो मुश्किल बात है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म, और जो दिखाई देती है वो भौतिकता, इसलिए वो हमें जल्दी पक्की हो गई है, और आत्मा जल्दी पक्की नहीं है। पर जिसकी कृपा से सूरज दिखता है, चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, ये सारा जीव जगत दिखता है, वो शक्ति, वो ब्रह्म स्वरूप, वो मैं। तो कितनी आप देखो गूढ़ ये महागीता है, अष्टावक्र, बिल्कुल सरल भाषा में तुमको समझाएगी, पर ये तब तक समझ नहीं आती जब तक गुरु हम पर कृपा ना करे। ऐसे तो आप देखो ये सारे शब्द तुम्हें चक्कर खा जाएंगे, चक्कर खा के गिरा देंगे, और गुरु उसको कितना सरल करके हमें समझा देता है कि तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को जानो, आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान करो। तो बाहर के विषयों में जो तुम्हारी आसक्ति है, लगाव है, जिसको तुम कहते हो इनके बिना हम नहीं रह सकते, जो तुम्हें सच करके दिख रहे हैं, ये अपने आप ही धूमिल हो जाएगा। इनमें जो तुम्हें रस मिल रहा है वो अपने आप ही फीका हो जाएगा। कब? एक आत्मा को जान लेने के बाद, एक आत्म ज्ञान की प्राप्ति की। और ये किसकी कृपा से हो सकता है? गुरु की कृपा से। बस तुमको रिसीविंग माइंड होना चाहिए कि जो गुरु कह रहा है उस बात को तुम रिसीव कर सको, क्योंकि अंदर वाला तुम्हारा साथ के साथ उसको रिसीव नहीं करता, तर्क करता, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन यहां बोला जब तक तुम्हारा रिसीविंग माइंड नहीं होगा तब तक तुम गुरु के साथ अपना विचार मिलकर एक नहीं करोगे तो आत्म साक्षात्कार भी तुमको नहीं हो सकता। गुरु को मानते हो कि नहीं मानते कि वो अनुभवी है, तुमसे ज्यादा पता है उसको, ठीक, और वो स्थिर चित्त है, उसका मन बाहर की ओर नहीं, अंतर्मुक्त है। तो इतना ही उसका अनुभव जान के उसकी बात को हाँ जी हाँ करो। जैसे वो कहे सागर का पानी मीठा, तो तुम बोलोगे नहीं, सागर का पानी तो मीठा नहीं, पर तुम्हें रिसीविंग माइंड रखना अपना, तो तुम्हें कहना हाँ जी हाँ। जैसे वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राम जी जगत बढ़िया नहीं है, ठीक है, उसका अंदर वाला कह रहा है जगत बड़ा है, मेरे को तो दिखता है,
लेकिन उस समय उसने गुरु के पॉइंट को रिसीव करके क्या कहा जी, हाँ जी, जगत बढ़िया ही नहीं है। उस समय उसने गुरु के विचार से अपने विचार को मिला के क्या कर दिया, एक। उसको पता है कि बहिर्मुखी होने की वजह से, कई जन्मों से बहिर्मुखी होने की वजह से मैं अपने उठे हुए विचार को सत्य जानता हूं, और अगर वो सत्य है तो फिर मैं खुश क्यों नहीं, मैं परेशान क्यों, वो दुखी क्यों। उस जिंदगी में अगर सफाई और सच्चाई थी तो फिर उस जीवन से मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं मिली। इसलिए मुझे वहां से मन हटा के अंतर्मुक्ता की ओर लाना है, और अंतर्मुक्ता के जाने के लिए मुझे अपने माइंड को रिसीविंग माइंड बनाना है, कि मुझे रिसीव करना है, गुरु की आज्ञा को जानना है, गुरु की आज्ञा को मानना है, जो गुरु कह रहा है उसमें हाँ जी हाँ करना है। अब अर्जुन, उसको रिसीविंग माइंड नहीं था, पर ज्ञान के लायक उसको किसने बनाया, गुरु ने, भगवान कृष्ण। तो कभी भी तुम देख लो, तुम कोई बीज धरती में डालते हो तो बीज को पानी थोड़ी देते हो, तुम किसको सींचते हो, धरती को। तुम धरती को पानी देते हो, और इनडायरेक्ट में वो पानी किसको मिल जाता है, बीज को। तो बीज अंकुरित होता है कि धरती अंकुरित होती है। ऐसे ही तुम देखो, ये ज्ञान तुम सोचो ना, ये बाहरी मेरा आंख नाक कान मुंह ये सुन रहा है, नहीं। अगर तुमको गुरु की कक्षा में बैठना अच्छा लग रहा है तो अंदर जो तुम्हारे सूक्ष्म तुम्हारा शरीर है वो इसको रिसीव कर रहा है, और उसने अगर इसको रिसीव कर लिया तो बाहर वाले आवरण की मजाल नहीं है कि वो तुम्हें कहीं बहका दे। अंदर में निश्चय पक्का हो गया, अंदर में निश्चय पक्का है। पंखा अंदर से खराब है, सोचो बाहर से मैं इसकी कितनी भी धूप बत्ती करूं, पर अंदर इसका कैपेसिटर खराब है, इसलिए नहीं चलता है। तो फॉल्ट इसके अंदर है या बाहर है। अब बाहर से हम कह रहे हैं कि पुराना हो गया ना, तो इसका रंग रोगन करा देते हैं, रंग रोगन भी करा लिया तब भी नहीं चलता। अक्सर लोग जो सच्चे गुरु नहीं है, पूरे गुरु नहीं है, वो क्या कहते हैं, वेशभूषा बदलो तब तुमको ज्ञान मिलेगा, खान पान बदलो तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो सिर्फ तुम्हारे बाहर की सिर्फ खान पान को, वेशभूषा को बदल देगा। और जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगा वो कहेगा अंदर का एक ही विचार बदल दे, बस। कौन सा, मैं ये देह, मैं आत्मस्वरूप, और इसको तू गुरु से रिसीव करना शुरू कर दे, बस। आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमने किसकी मानी है, बाहर की, जो दिखाई दिया उसको सच जाना। आसान नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा जे नृत्य की तो जुगत पहचान। अगर गुरु की कृपा तुम पर हो जाए और गुरु तुम्हें दयाल हो जाए, तुम पर देने वाला हो जाए, तो फिर तुम देखो तुम्हारा माइंड अपने आप ही रिसीविंग माइंड हो जाए। और अगर तुमने गुरु की बात को एक बार अपने जहन में बिठा लिया, गुरु की बात को एक बार निश्चय में ले आए, फिर तुम्हारे से कोई ये ज्ञान वॉश नहीं कर सकता। कर सकता है, एक बार बीज अंकुरित हो गया, उसको दोबारा से कच्चा कर सकते हो। एक बार चावल पक गए, उसको कच्चे कर सकते हो। एक बार चने भुन गए, उसको चाहे दोबारा धरती में कितना भी भून दो, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो भाड़ में भुन चुका। ऐसे ही जब तुम गुरु के सामने बैठकर और अपना निश्चय कर लोगे, फिर बाहर का कोई कितना भी तुमको विषयों का रस दे, विषयों की पालना कराए, विषयों में तुम्हारा मन आसक्त कराए, तो विषय गलत नहीं है, पर विषयों के प्रति हमारा लगाव ही, विषय थोड़ी गलत है। संसार में सब कुछ बनाया किसने, भगवान ने, तो विषय भी किसने बनाए, भगवान ने बनाया। पर हमारा लगाव नहीं, हमारा लगाव भगवान तेरे से। भले तूने सब कुछ बनाया,
हम तेरा जान के उसको देखते हैं, समझते हैं, पर लगाव तो तेरे से ही है, विषयों से लगाव नहीं है। अक्सर हमारा समय जो सबसे ज्यादा खेल होता है वो कहाँ होता है? विषयों में लगाव करके, विषयों का चिंतन करके, विषयों के पीछे भाग कर, और उसका सुख कितनी देर का? क्षण। तो इस तरह से वैराग आ जाएगा। राजा जनक पूछ रहे मेरे को वैराग कैसे आएगा? जब तुम विषयों की असलियत जान लोगे कि ये तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, ये सिर्फ तुम्हें अपनी ओर भगा सकते हैं, तुम्हें लक्ष्य से हटा सकते हैं, तो जब हमें इनकी सच्चाई पता लग गई तो क्या हम इनके पीछे अपना टाइम खराब करेंगे? टाइम किल करेंगे इनके पीछे? तो जो सदा सहाय है, जो मेरा आत्मबल है, जो मेरे अंदर में पावर है, क्यों ना मैं उसको प्रिजर्व करूं? क्यों ना मैं अपना ध्यान उसकी ओर बढ़ाऊं? नहीं, सोच के देखो, आज कौन सुन रहा है ये ज्ञान? तुम ये सोचो ना कि ज्ञान तुम सुन रहे हो, नहीं। कौन सुन रहा है ये ज्ञान? जो तुम्हारे अंदर में सूक्ष्म वृत्ति है, वो सुनती है, वो ज्ञान सुनती है। तभी बोला ना, जो बाहर है वो संसार है, और जो अंदर है वो आत्मा। बाहर कौन है? जो इन आंखों से दिखता है वो सारा संसार है। ये फीका हो जाएगा कब? जब मैं अंदर से मजबूत हूं। अब जब अंदर से ही मैंने फॉल्ट ठीक कर दिया पंखे का, अब इसको रंग रोगन करने की, मालिश करने की जरूरत है? मेरा मतलब उससे हवा लेने से है। पंखा तो चल गया, मैं बेकार के खर्च करे जा रहा हूँ, कभी इसका रंग रोगन करा रहा हूँ, कभी क्या करा रहा हूँ, कभी क्या करा रहा हूँ, कभी इसकी वाइंडिंग करा रहा हूँ, कभी इसकी तारें हटवा रहा हूँ, कभी मैं पंखा वहां से हटा के वहां लगा रहा हूँ, क्योंकि सब जो मेरे को मिले ना वो अनाड़ी मिले। किसी ने बोला ये पंखा यहाँ से उतार के यहाँ लगा दो, बोला नहीं किसी ने तुमको ऐसा करो। हो सकता है तुम्हारे मकान पे किसी ने कुछ कर दिया, तुम वहां से मकान चेंज करके पीछे वाले ब्लॉक में चले जाओ। फॉल्ट कहाँ है? तेरी नजर में, तेरे दोष में। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते। समता का अंजन डाल दो, सो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो। तो आदत कितनी बताई दिन में? कितनी आदतें हैं तुम्हारे अंदर? एक है? कितनी है? 84 लाख आदतें हैं। तो 84 लाख आदतें का मतलब किसी में एक दो गंदी आदतें होती हैं तो ही हम समझ जाते हैं कि इंटरेस्टेड ही नहीं है ज्ञान में। तो अष्टावक्र से पूछ रहा है ना वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो अष्टावक्र ने भी पूछा भाई तुम चाहते भी हो ज्ञान प्राप्त करना, ये बता दो। हाँ मैं चाहता हूँ। तो आप अगर कोई काम चाहते हो, जैसे सपोज करो कि आपको कल आपको एक मतलब शादी अटेंड करनी है और आपने कहीं से एक गूगल से कोई आपने ड्रेस देख ली है, तो आप बुटीक वाले को क्या बोलते हैं? इट एनी कॉस्ट, ये मुझे ड्रेस चाहिए तो चाहिए। अब आप देख लो कितना भी फैब्रिक लगे इसके अंदर, कितना पैसा लगे, डिजाइनिंग जो भी हो, आप जितने पैसे बोलो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कभी आपने गुरु को बोला ही नहीं मुझे आत्म बोध करा दो एट एनी कॉस्ट। अब उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगी? बुटीक वाला तो फिर भी तुम्हें कहेगा, देखेगा भाई इंटरेस्टेड पार्टी, तो बहन जी इसके लगेंगे आपके, जैसे तो हम औरों से देखो उनका बोलने का ढंग कैसा है, जैसे औरों के लिए तो ना 7200 रुपए लेते हैं। सारा मैंने टोटल कर लिया है, लेकिन चलो तुम पुराने क्लाइंट हो, तुम 7000 दे देना, उसको पता है कि अभी और भी कम कराएगी, वैसे तो कह रही है इट एनी कॉस्ट।
तुम 7 दे देना, कोई बात नहीं भैया 7 तो बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, कितने दोगी? वो भी बेवकूफ होती है, कहती चलो 100-200 और कम करा दो। मैं भैया आपको 6000 कर दूंगी, लेकिन 6000 में तो नहीं होगा, 68 तो देगी। चलो भैया 6500 में डन। अब इसको तो फिर भी 3000 का बचते, क्योंकि उसने देख लिया उसको चाहिए इटर्नी कॉस्ट। पर गुरु तो हमारा कहता है कि तुम एक बार ऑफर तो करो इटर्नी कॉस्ट। वो इटर्नी कॉस्ट मतलब कि तुम्हें उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, सिर्फ बाहर मुक्ता खत्म करनी है। अभी पढ़ा ना आप लोगों ने दोनों, इन सारे विषयों को क्या समझ के तू हटा दे, तो इटर्नी कॉस्ट। बार बार जो मन है इस ज्ञान में क्यों नहीं लग पाता बताओ? क्योंकि इसको विषय पुकारता अपनी ओर। विषय क्या है? कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? बाहर है। बाहर का संसार सत्य लगता है, जगत सत्य लगता है, तो वो विषय हमें अपनी ओर खींचते हैं। पर हम प्रश्न कितना ऊंचा कर रहे हैं। मोना भगवान भी उस दिन हंस रहे थे, किसी ने इतना बड़ा प्रश्न लिख के दिया तो हंस रहे थे, बोला प्रश्न इतना ऊंचा। और 2 दिन उसमें आए, जूम मीटिंग में किसी दिन आई, तो इटर्नी कॉस्ट कैसे मिल जाएगा? यही हम लोग सब प्रमिला भगवान के टाइम भी देखते थे, प्रश्न तो हम इतना ऊंचा करते, पर तभी अष्टावक्र ने बोला ज्ञान पाना भी चाहते हो, ये बताओ उसके लिए क्या कीमत दे सकते हो? तो जो होते हैं जिनका मन जिस चीज में होता है, कोई चेक बुक उठा के देता है, आप बोलो कितना भरे, वो सोचते हैं। तो उस दिन गीता भगवान बड़ा डांट लगा के बोल रहे थे कि जितने जितने बड़े बड़े स्टेज पे बैठ जाते हैं और एक भागवत पढ़ के सुनाते हैं, गीता पढ़ के सुनाते हैं और उसके लिए पैसे का कलेक्शन करते हैं, तो गीता भगवान कहते हैं 8 आने और 2 रुपए देने से अगर गीता का बोध हो जाता तो सारे प्रश्न बन जाते। किससे होगा? इटर्नी कॉस्ट का मतलब क्या है? पैसा देना, पैसे से मिलेगा। बुटीक की ड्रेस तो तुमको पैसा देके मिल जाएगी, लेकिन आत्म ज्ञान किससे मिलेगा? जब तक तुमको वैराग नहीं है, वैराग नहीं, क्योंकि यहीं बैठे बैठे अगर तुमको खींच लिया संसार में, फिर क्या करोगे? आधे में निकल आओगे, बात आधा ही ज्ञान लोगे, भाग जाओगे। तो अभिमन्यु की दुर्दशा क्यों हुई? सबको पता है क्यों हुई। इसने आधा ज्ञान लिया, माँ के पेट से आ गया बाहर, अर्जुन को पता लग गया अब तो इसका विनाश निश्चित, क्योंकि इसने आधे में ज्ञान लिया, पूरी कला इसने सीखी नहीं। चक्रव्यूह में जाना तो इसको आ गया, वहां से निकलने की कला जब हुई तो माँ के पेट से आ गई। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। सत्यनारायण की आदि कथा सुन के उठी बिना प्रसाद के, फिर क्या हुआ? उसको पूर्णता का एहसास हुआ, संतुष्टि आई उसको। तब तक न पूछना जब तक तुमको आत्मबोध होना। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मन कुछ भी कहे वो तेरी नहीं सुनी। कल मैंने बताया ना 5 अप्रैल का दिन क्यों चुना मोदी जी ने? 5 और 4 9। गीता के श्लोक है 18,008 और 1 9। 2020 में 2 और 2 4 और डेट 5। 5 और 4 9। 9 दुर्गा के कितने नवरात्र होते हैं? 9। तो तुम्हें भी माया को क्या करना है? 5 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाना, तो क्या भाग जाएगा सारा? कोरोना बने अंधकार। बीमारी किसमें? डर किसमें? अंधकार। इसलिए उसने दिए जलवाए। नहीं तो अगर सोचो कुछ जलाने से ही होता तो वो तो बहुत सारी लकड़ियां जलवाता। ये जलाने से ही अगर कोरोना भागता है तो खूब बड़ी आग लगवा देता दशहरा मैदान में। खूब सबको कहता 5-5 6-6 लकड़ ले आओ, तुम लगा लो। एक ही जगह फरीदाबाद में आग लगा देते हैं, पूरा कोरोना आग से भाग जाए। दिया इसलिए जलवाया कि 9 अंक के अंदर बड़ी ताकत होती है।
नो, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा, तेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर तू माया को क्या कर दे, नो। और जब जिस दिन तेरे को निश्चय हो गया तो ये सारी माया तेरी दासी बन जाएगी। और अगर तेरे को निश्चय नहीं हुआ ना, तो सारे जिंदगी तुम माया को दास बनते हो। अभी भी देख लो, मिनट मिनट में तुम्हारे क्या ख्याल चलते हैं, अहंकार ही तो आता है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करे, मैं नहीं करूं तो कौन करे। He is a brave man who can say no, no। गुरु के सामने बैठे हो, गुरु से अपनी बातचीत पूरी करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति पूरी करो, फिर मन कहाँ जा रहा है, बाहर संसार। तो रिसीविंग माइंड नहीं है। गुरु से एक वचन सुनो, सिर्फ एक वचन, पर उसको पूरा गहन तक उतारो, एक वचन से। गुरु का वचन जो हृदय बसाए, सो पंडित फिर धोखा नहीं था। आप देख लो, दिन में मैं एक दिन का अनुभव पूछता हूँ, एक दिन में कितनी बार तुम्हारा मन गुमराह करता है, ये बताओ। और कितनी देर तुम अपनी आत्मा में टिकोगे कैसे? तुमने उसके लिए कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया। मिनट में मन तुम्हें बहका के पता नहीं कहां से कहां ले जाए, मिनट में मन तुम्हें काम गिरा दे, मिनट में किसी पे शक करा दे, मिनट में किसी की लड़ाई करा दे, मिनट में किसी पे क्रोध करा दे, मिनट में किसी से दोस्ती करा दे, मिनट में किसी को फंसवा दे। मिनट नहीं लगता, इतना मन तुम्हारा जो है बेकाबू है मिनट में। यही केस विश्वामित्र और व्यास, ये जो क्या नाम है इसका, विश्वामित्र और नहीं वशिष्ठ जी में, ये डिफरेंस था। वशिष्ठ ने पूरा अपने आत्म ज्ञान को महत्व दिया, और विश्वामित्र को कहता था कि अभी गुरु कर ले, गुरु कर ले। कह रहा क्यों गुरु क्यों करूं, मेरे को सारे मंत्र आते हैं, मेरे को सारा जप तप आता है, सब कुछ मेरे को आता है, मेरे को क्या करने की जरूरत है? मुझे तो पता है गुरु से, मेरे को तेरे से मैंने सीख लिया कि सर्वत्र भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, तो बस ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, मैं तपस्या में बैठ गया। तो उसको ये पता था कि कौन कौन सी जगह मन गिरेगा, ये तो उसको पता ही नहीं है कौन कौन सी जगह मन गिरेगा। अब वो भगवान को क्या समझ रहा है कि भगवान कहाँ है? वो भगवान से समझ रहा है सामने मूर्ति में भगवान है। और किस रूप में आ गया भगवान? मेनका के रूप में आ गया। और उसकी क्या तपस्या क्या कर गया? भंग कर गया। और वशिष्ठ जी महाराज, उसकी आजीवन तपस्या भंग नहीं हुई, और राम के साथ साक्षात्कार भी हो गया उसको, राम के साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई उसकी। राम के लिए आया वशिष्ठ, जिस समय राम अभी पैदा ही नहीं हुआ था, वशिष्ठ को पहले ही ऑर्डर हो गया था कि जाओ उसको ब्रह्म ज्ञान देना, ब्रह्म ज्ञान दो। नारायण को विष्णु को बोला, हाँ, क्योंकि वो भूल गया जब अपने धाम से निकला है ना, तो वो जब योग माया में आया तो वो भूल गया, उसको भूलने मत देना बस, क्योंकि उससे हमने बहुत बड़ा काम करवाना है। किसके लिए भेजा था इसको? रावण को मारने। और अगर ये भी बहरमुखी हो जाता, विषयों में फंस जाता, कहीं फंस जाता, पर वशिष्ठ ने इसको फंसने ही नहीं दिया। शुक्र मनाओ कि गुरु ने हमें कहीं फंसने नहीं दिया। फिर हमारे लिए आयोजन करता है, फिर हमारे लिए फ्री होके बैठता है, हमें कहीं फंसने नहीं देता, बाहर का विचार हमारे अंदर एंटर ही नहीं होने देता। तो वशिष्ठ ने भी इसको सोने नहीं दिया। किसको? राम को। राम के पीछे पड़ा ही हुआ। और जिस समय दशरथ भेज नहीं रहा था विश्वामित्र के साथ, तभी वशिष्ठ ने बोला, राजन इसको भेज दो, क्योंकि तुम्हारे को ये यज्ञ की कृपा से मिला है। यज्ञ से जो खीर निकली थी, वही खीर रानियों ने खाई थी, तू भूल गया? तो ये तेरा बेटा थोड़ी है, ये कोई तेरे स्पर्म से पैदा थोड़ी हुआ है, ये तो खीर खाने से उनके गर्भ में आया है। कहीं तू सोचना कि तूने पैदा किया इसको, तूने नहीं पैदा किया इसको। ये तो आया है किस लिए? ये आया ही साधु जन की रक्षा करने के लिए, और तू इसको मिला करके अपने पास रख। तुम देख लो अपने वालों को, तुम क्या सोचते हो? डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आगे चल के इनसे जूते खाएंगे, लाते खाएंगे।
कभी तुमने बोला है कि ये परमात्मा की दी हुई दात है, इनको परमात्मा की राह पर लगाएंगे? कभी नहीं बोलते। और तुम देख लो, तुम जितने भी सपने संजोते हो, जो कुछ भी करते हो, उसका अपोजिट ही होता है। तभी बोला वशिष्ठ जी महाराज ने, जाने दे इसको, चुपचाप जाने दे विश्वामित्र के साथ, बजाय इसके कि विश्वामित्र तेरे को श्राप दे दे और तेरी सारी धरती को जला दे, राम को भेज दे। राम तेरी सौगात नहीं, राम को तो इन्होंने लाया इसलिए, मोदी को तो बीजेपी सरकार मिली इसलिए कि देश में से करप्शन हटानी है। और अगर वो करप्शन करने लग जाए तो सोच के देखो, हम अपना नेता किस लिए चुनते हैं? ताकि वो हमारे हित के लिए लड़े। तो राम को वो क्यों लेकर आए? क्योंकि उन दिनों में साधु जन के ऊपर बड़ा अत्याचार होता था, उनको यज्ञ नहीं करने दिया जाता था, उनको अनुष्ठान नहीं करने दिया जाता था, इसलिए सारे मिलके चले गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा भी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, असुर लोग और ये जो रावण वावण है सारे, मरीच मरीच, ये सारे हमारे को यज्ञ करने नहीं देते, तो आप किसी को भेजो। अब किसको भेजते हैं? कोई तैयार ही नहीं था इनके सामने खड़े होने के लिए। भूत पिशाच के सामने कौन खड़ा होगा? फिर भगवान शिव ने बोला कि ये काम तो नारायण तुम नहीं कर सकते, तू जा। तो नारायण जो है रघुकुल में अवतार लेकर आया, किसका? राम का अवतार। और तुम लोगों को पता ही नहीं कि तुम किस लिए आए हो, तुम्हें गुरु किस लिए मिला है। तुम गुरु की अवहेलना कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो, अपने मानव जन्म की कदर नहीं कर रहे। असंख्य दुनिया है, तुम ही लोग सत्संग में क्यों आए हो? सोच के देखो, असंख्य दुनिया है, पर तुम आते हो भी नहीं आ रहे, नहीं आते हो भी आ रहे। मतलब तुम्हारा मन इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है। तो क्या हुआ? ये दुलायमान व्यक्ति दुविधा। कल ये रात को मेरे से पूछ रहे थे, दुविधा का मतलब क्या है? जो डबल माइंडेड रहते हैं, जो इधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए ये मेरे को 3 बातें क्लियर कर दो। सारी सृष्टि का रचयिता कौन? इसको चलाने वाला कौन? इसको हिलाने वाला कौन? बस तुम्हें ही भूल गया है क्या वो? फिर तुम्हें भूल गया, या तुम्हारे कामों में रुकावट बनेगा, या तुमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, या तुमको खाना पीना नहीं मिलेगा, या तुम्हारा कोरोना चिपक जाएगा। यानी भगवान की नजर तुम पर नहीं है, इसका मतलब तुमको रटा हुआ है। ये 3 लफ्ज तुमको रटे हुए हैं कि चलाता हुआ, खिलाता हुआ, पिलाता हुआ। तो उसको नहीं पता कि तुम किस कार्य के लिए निकल रहे हो, आत्मज्ञान के लिए। पर आत्मज्ञान के लिए तुम्हारे पास परफेक्ट टाइम होना चाहिए। उसी टाइम में तुमको देखो कितने झंझट आ जाएंगे। उन सब झंझटों को पार करते हुए, सब विचारों को हटाते हुए, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ। मेरी शरण में का मतलब मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, ये नहीं। मेरे घर आके रहने लग जाए, ये नहीं। मेरी शरण का मतलब है तू जान ले कि जो बहिर्मुखी संसार है वो उसमें मुझे दिखाई देता है, मुझे गुमराह करता है, मुझे मेरे पथ से हटाता है, पर मेरे को आनंद और शांति जब तक मैंने अपना आत्मबोध नहीं किया मुझे नहीं हो सकता। चाहे मैं दुनिया का कितना धन इकट्ठा करूं, रिश्ते बना लूं, रिश्तेदारी कर लूं, सब कुछ कर लूं, सारे कर्म धर्म तुम करके देख लो, पर संतुष्टि किसमें? अपनी आत्म ज्ञान की। और वो आत्म ज्ञान क्या है? सूक्ष्म में हमारे में। तो गुरु जो वचन कहता है उसको रिसीव करने की ताकत होती है, उसको सुनने की ताकत होती है, उसको समझने की ताकत होती है। समझ तो नहीं आएगा एक बार, 2 बार नहीं आएगा, पर क्या कभी तुम पाना भी चाहते हो, उस पर डिस्कस भी करते हो? या फिर मन बहरी जगत की बातें करता है, बहरी जगत में पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही फिर तुम लोग कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, तो इसी तरह से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। फिर आगे चलकर वासना अनुसार फिर तुम्हें नया शरीर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिलेगा। आज दिन में मैंने समझाई ये बात, गुरु जी के मुख से निकला 84 लाख योनियां। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें होंगी, जिस तरह के तुम्हारे कारनामे होंगे, उस तरह से तुमको नया शरीर तैयार करा है।
जैसे आईएसबीटी पे बस तैयार खड़ी रहती है ना, सहारनपुर सहारनपुर, गाजियाबाद गाजियाबाद, तो ऐसे कुत्ता कुत्ता कुत्ता, सुअर सुअर सुअर, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, मछली मछली मछली, छिपकली छिपकली छिपकली, जो सी बस में बैठना हो बैठ जाओ, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें वैसे बैठ जाओ। गुरु नानक देव जी ने भी गुरबाणी में बोला, अंत वेले जो पुत्र सुमरे वो क्या बने, शुकर जून वल वल जन। अंत वेले जो धन सुमरे वो सर्प यूं वल वल जन। अब तुम देख लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंत वेला कौन सा। अभी कभी यहीं ढेर हो जाओ, पर विचार क्या चल रहा है, देखो विचार मुक्ति का है, मोक्ष का है। मुक्ति और मोक्ष का तो नहीं है ना विचार। विचार पता नहीं कहां चल रहे हैं हमारे। तो उन विचारों से बाहर निकलना आता है। इसी को तो चक्रव्यूह कहा कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता है। चक्रव्यूह बनाना तो आसान है अपने। आज गुरु से तुम कल के परसों ये लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फिर कैसे पता लगेगा। मैंने कहा गुरु तो तुम्हें हर बात के ना कर देगा। तुम कोई भी बात पूछो उससे, क्योंकि हम ज्यादातर बात कौन से पूछते, संसारिक बात पूछते, तो गुरु तो कहेगा रहने दो। लेकिन अपना अंदर से कहेगा अब 2-3 दिन में तो भैया जी भूल गए होंगे, फिर पूछ लेते हैं एक बार। फिर पूछेंगे ये वाला काम ऐसे ऐसे कर लें, तो कहेगा नहीं कर। माया के किसी काम के लिए गुरु जल्दी से हाँ नहीं करेगा। हमेशा उसके मुंह से क्या निकलेगा, ना। और तुम कहोगे सत्संग में अपनी उन्नति कर लें, तो पहली बार में कह देगा हाँ करो, बैठो, प्रश्न वार्ता करो, अपना अज्ञान दूर करो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। आए इसीलिए, अपने को फ्री इसीलिए कर रखा हम लोग। क्यों आए? कोई हम टाइम वेस्ट करने, टाइम किल करने नहीं आए अपना। हम सब अपना टाइम किल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक तरफ हो जाए, वन साइड नहीं, या तो पूरे माया के बन जाओ। अगर माया में तुम्हें लग रहा है संतुष्टि है, सुख है, आनंद है, तो उधर ही हो जाओ। या फिर पूरे भगवान के बन जाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान तुम्हें ये थोड़ी कह रहे हैं कि विषय गलत है, पर विषयों के प्रति जो हमारा लगाव है, आसक्ति है, जो हमारा मन डुलायमान है, वो हमको जन्म मरण के चक्र में ले आता है। आप देखो हम कितने आसक्त हैं, हम कितने फंसे उलझे। मुक्त थोड़ी है, फ्री थोड़ी है। पर हर एक व्यक्ति क्या कहता है, मुक्ति देना, शांति देना। गंगा माई के पास जाते हो, हर हर गंगे, मुक्ति देना, शांति देना। मैं तो कहता हूँ एक लहर ऐसी है जो बहा के ले जाए तुम्हें। तो तेरा संकल्प पूरा हो, मुक्ति भी दे रहे तेरे को, शांति में। फिर कहते बचाओ 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 बचाओ, अभी तुमने बच्चे नहीं लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। एक लहर ऐसी आ जाए जो बहा के ले जाती है। वैसे तो कहते हो बाल बच्चों की शादी करने के बाद हम क्या नहा लेते हैं। अब जीते जी गंगा तुम्हें नहलाने ले जा रही है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी। मुक्ति क्या है? सोच के देखो, मुक्ति क्या है? उन 84 लाख योनियों में भगवान हमें दोबारा मत भेजना, बस ये मुक्ति है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट तो देखा जाएगा ना। एक बच्चे को तुम कॉलेज में एडमिशन दिलाते हो, उसके सारे इंटरेस्ट नोट किए जाते हैं। आपका म्यूजिक का शौक है, नेट यूज करते हो, क्या क्या करते हो, सारी हॉबीज पे तुम्हारे टिक लगवाए जाते हैं, क्योंकि फिर उसी फील्ड में तुम्हें डाला जाता है। और यहाँ पर भी तुम्हारा चित्रगुप्त अंदर से तुम्हारी विषयों की रस को नोट कर रहा है कि इनका संसार के प्रति ज्यादा रुझान है या भगवान के प्रति। जिसका भगवान के प्रति ज्यादा रुझान है उसकी यात्रा यहीं खत्म। और जिसका संसार के प्रति रुझान है, जो संसार को सत्य जानता है, अभी संसार के लिए कुछ करना चाहता है, संसार में कुछ करना चाहता है, तो उसे फिर संसार की यात्रा में कंटिन्यू कर देता है। ये अभी तू कर ले, अभी तू कर ले, जब तेरे को अच्छा लगे तब भगवान का नाम जप लियो, हम तेरे को ले लेंगे। अब भगवान का नाम जपना लोग समझते हैं राम राम जपना, पराया माल अपना, ये थोड़ी है राम राम जपना। ये जपने से भी तुमको संतुष्टि नहीं आएगी। पर कैसा वैराग होना चाहिए? एक बिल्कुल निश्चय वाला वैराग होना चाहिए कि भगवान तो बस भगवान, भगवान तो बस भगवान, और इट एनी कॉस्ट, इट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कोई अपमान करे, गाली दे, ताना मारे, कुछ भी करे, बेइज्जती करे, इवन नपुंसक तक कह दिया उसको। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला? नपुंसक को क्या?
तेरे सामने युद्ध आया है, युद्ध कर, और उसको झूठ तक ही नहीं रहेंगे। तो यहां तक भी आप सोच के देख लो, आदमियों को बड़ा गुमान होता है, उसको कोई कह दे ना नपुंसक को, क्या ना 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 कल से नहीं जाएंगे सत्संग, हम तो अपना अपना वही गृहस्थी बाल बच्चा ये सब देखेंगे, हम कोई नपुंसक थोड़ी है। ऐसी दुनिया में लोग हमारे को फिर क्या समझने लग जाएंगे। तो तुम्हें खुद डाउट है कि तुम क्या हो, किसी ने कह दिया तुम्हें मान लिया, मान लिया, तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो, ना तुम आदमी हो ना औरत हो, तुम भगवान की रचना हो। आदमी औरत का अभिमान भी छोड़ो, आदमी हूं तो फिर क्या करूं, औरत हूं तो फिर क्या करूं, ये आदमी औरत का अभिमान भी छोड़ के ये जानो भगवान की रचना हो। खुद भगवान ने तेरी देह को धारण किया है। इस सारे अभिमान से उठो, तुम्हारे अपने ही विचार तुमको गिराते रहते हैं सारे, और तो कोई क्या गिराएगा तुमको, तुम खुद ही अपनी सरकार गिराने पे टूटोगे। सोच के देखो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। आज तो गुरु है जो जख मार रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें बार बार आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर रहा है, और अभी गुरु कर रहा है तो तुम नहीं कर पा रहे, और थोड़ा ढीला और छोड़ दे तो तुम तो बिल्कुल ही संसार में फंसने के लिए तैयार बैठो। अपने लिए करुणा करो ना, अपने उद्धार के लिए। मुना भगवान भी कहते, क्या बोल रहे थे मुना भगवान, अपने लिए अपने उद्धार के लिए कार्य करो ना, इट एनी कॉस्ट। हमें भगवान रूपी प्रोडक्ट पसंद है, हमें चाहिए इट एनी कॉस्ट, ताकि हमें संतुष्टि आ जाए, ताकि तृप्ति आ जाए, ताकि हम एक जगह टिक जाए। मन टिकता ही नहीं, जहां थोड़ा विषयों का रस देखता वहां भाग पड़ता है, जहां विषयों का रस देखे वहां भाग पड़ेगा। तो हमने विषयों के रस को ज्यादा महत्व दे रखा है। आप सोच के देखो, विषय विष के समान समझ के राजा जनक इनको अपनी लाइफ में से निकाल दे, नहीं तो तेरे को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इतना टाइम थोड़ी लगता, कितने कितने साल से तुम लोग बैठे हो सत्संग में, इतना टाइम नहीं लगता आत्म साक्षात्कार को। एक समझ ले लो कि नहीं, एक अपना लाइन चुन लो कि ये लाइन है हमारी, उसके बार बार क्या कोई बोले उनको, बार बार कोई क्यों समझाया उनको, समझे कि नहीं, क्या है समझ में।